भक्त भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज शबरी कथा भाग 6वें में बड़ी सुंदर कथा है और समापन की है। शबरी के यहाँ प्रभु भोजन किए, वैर फल फूल को खाए और ऋषियों के पास नहीं गए थे। तो ऋषियों में बड़ा सा एक खलबली मची और सभी ऋषि सोच करके और शबरी के आश्रम पर जाना स्वीकार किए। वो कवि बड़ा सुंदर वर्णन किया है भक्तमाल में। करता है सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, जल को बिगाड़ सो सुधार कैसे कीजिए। आवत सुने बन पत्थर रघुनाथ कहूँ, आवे जब कहें या को भेद कही दीजिए। इतने ही माझ सुनी सबरी के बिराजे आनी, गयो अभिमान चलो पग गही लीजिए। आई खून साए कहो निर को उपाय कहो, गहो मग भिलनी के छुए स्वच्छ भिजिए। सभी ऋषि लोग आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्व तीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए, पर वह शुद्ध नहीं हुआ। अब बताओ वह कैसे सुधरे। तो सबों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुना है कि जब ये आवे तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही उन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो सबरी के आश्रम में आकर विराजे हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करें। अप्रसन्न वे ऋषिगण सबरी के आश्रम में आकर बोले कि प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरणों का स्पर्श कराओ, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा ही किया। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। या को भेद कह दीजिए कहने के कई भाव हैं। शबरी मतंग की चुगली करेंगे, कहेंगे कि शबरी के पाप से सरोवर का निर्बिगड़ा, यह कैसे शुद्ध होगा। नीच पापी को भी तीर्थ पवित्र करता है, पापों से तीर्थ का अपवित्र होना सुना नहीं गया है, तो फिर यह सरोवर कैसे अशुद्ध हुआ, इसका रहस्य आप बताएं। सुने शबरी के विराजे आन का भाव यह है। बहुत से महात्मा तो ऐसा कहने लगे कि मालूम पड़ता है कि धर्मशास्त्र नहीं पढ़े हैं, इसी से तो पहले हम लोगों को छोड़कर भेलनी के यहाँ गए। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। गयो अभिमान है जाति विद्या महत्वम च रूप जौवन मेव च, यतनेन परितस्त्याज्या पंचैते भक्ति कंटका। ये 5 कंटक हैं भक्ति के, जिनके जीवन में होता है उनको भक्ति मिलती नहीं है। चलो लीजिए कहने का भाव। दंडोत प्रणाम नहीं, पग गहने को कहते हैं, एक रस्म अदायगी मात्र। परंतु जब यही महात्मा शबरी के आश्रम में पहुँचे, श्री राम जी देखते ही उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर साष्टांग दंडोत प्रणाम किए। तब मुनि लोग आपस में कहने लगे कि यह देखकर तो लगता है कि धर्मशास्त्र भी पढ़े हैं, तभी तो मर्यादा का पालन करते हैं। आए खुनसाए वही रोष के कारण ऋषि पग गहना भी भूल गए। आते ही बरस पड़े श्री राम जी के ऊपर और बोले कि श्री रघुनाथ जी से सर शुद्धि का उपाय इसीलिए पूछते हैं कि सुन चुके हैं कि ऋषि तीय तरी लगत पग धूरी, दंडक पुहुमि पाय परस पुनीत भई उतके बिटप लागे फलन फरन,
अतः सर भी अवश्य शुद्ध कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि हम तो क्षत्रिय हैं, वेश मात्र विरक्तों का धारण किया है, वह अभी थोड़े ही दिनों से नया नया वैराग्य है। आप लोग तो ब्रह्मर्षि हैं, बहुकालीन महात्मा हैं, आप लोगों की महिमा हमसे अधिक है, अतः यह तो आप लोगों से ही संभव है। यह सुनकर कई एक बड़े भारी डंबूधारी ऋषि फूलकर कुप्पा हो गए। सोचे कि सचमुच मैंने तो परीक्षण किया नहीं तो कब का शुद्ध हो गया होता। बस यह सोचकर सरोवर में कूद पड़े, बहुत हिले डोले, हाथ पांव हिलाए, परंतु हुआ कुछ भी नहीं। लज्जित होकर के लौट आए। फिर भगवान से ही उपाय करने को कहने लगे। प्रभु ने अपने को सर शुद्ध करने में अशक्य बताया। कारण यह कि भागवत अपराध का परिणाम है और भागवत अपराध प्रभु नहीं क्षमा करते हैं। दृष्टांत अम्बरीश दुर्वासा का है, क्षमा ही नहीं करते हैं। सीतापति सेवक सनमाया, करें तो उलट परे सुर राया। जो अपराध भगत कर ही राम रोष पावक सो जरई। परंतु जब ऋषि लोग अत्यंत आग्रह करने लगे तो भगवान ने जाकर पांव से जल स्पर्श किया तो कीड़े और भी अधिक एवं मोटे हो गए तथा जल भी अधिक खराब हो गया। इसके दो कारण, कोटि विष्णु संपालन करता है, संतन दासन देहि बड़ाई। शबरी को बड़ाई देने के लिए प्रभु ने ऐसा किया, परंतु इस बात को तो लोग समझे नहीं। कोई कहने लगे कि जैसे हम वैसे यह भी निकले। जिनको अवतार में संदेह था उन्हें एक बात कहने को मिल गई कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये भगवान नहीं हो सकते, राजकुमार ही हैं। देखो यह परीक्षा हो गई। तभी तो श्री काग जी ने कहा है कि निर्गुण रूप सुलभयति, सगुण जान नहीं कोई। तब ऋषियों ने कहा कि कोई उपाय ही बता दीजिए। तो भगवान ने कहा कि यदि सबरी के चरण का स्पर्श हो जाए तो मेरा विश्वास है कि सरोवर शुद्ध हो जाएगा। यह सुनकर ऋषियों ने सबरी से प्रार्थना किया तो सबरी भला भगवान और बड़े बड़े ऋषियों के सामने कब चरण स्पर्श कराने लगी। उसने अपनी अधमता सुनाई। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद या घारी, ये सब कहा। तब प्रभु ने कहा कि हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। गहो पग भिलनी के भिलनी के चरण पकड़ लीजिए जाके आप लोग। जैसे व्याधि वैसी औषधि। जाति कुल महत्वादि की अभिमानी ऋषियों ने अभिमान को दूर करने के लिए यही समुचित उपचार है। इस पर एक दृष्टांत चोखा मेला का। यह जाति के चमार थे परंतु थे बड़ी भागवत। एक बार बाजार में बढ़िया केला के फल देखे तो जी में आया कि ले चलूं श्री ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए। बस जिस कार्य में बाजार गए थे वह तो विस्मृत हो गया। अकेला खरीद लाए और लाकर श्री पंढरीनाथ भगवान के पुजारी को भोग लगाने को दिया। अब पुजारी ने धोखे में ले लिया, परंतु जब देने वाले को देखा तो झल्ला कर फेंक दिया। बोला, अरे तुम चमार का केला भगवान को भोग लगेगा। चोखा मेला केला उठाकर घर आए। डूब गए सोच भी सागर में। रात्रि में नींद नहीं आई। चिंता अपने तिरस्कार की और चमार कहे जाने की नहीं थी। चिंता तो थी सेवा जोगन भाग हमारे इस बात की। उधर जब भगवान को शयन कराकर पुजारी अपने अपने घर गए तो प्रभु को नींद नहीं आई। वे चोखा मेला के घर आकर बोले, भक्त जी लाओ अपने केले, मुझे केला खाने की बड़ी इच्छा है। प्रेम विभोर चोखा मेला प्रभु की अहेतु की कृपा पर बार बार बलि जाते हैं और जैसे तैसे प्रभु के चरणों में मत्था टेके पुनः हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु मैं तो नीच हूँ, मेरे केले आप कैसे पाइएगा। भगवान ने कहा कि भक्त जी मैं तो नहीं फेंका था, मैं तो मांग रहा हूँ, लाओ दो। चोखा मेला ने प्रभु को केले अर्पण किए। अब प्रभु ने तो कुछ तो पाया और कुछ श्री रुक्मणी जी के लिए लेते चले गए। बोले, पाकर देखो इन केलों में कैसा स्वाद है। श्री रुक्मिणी जी भी कुछ तो खाई और कुछ रख ली। प्रातः जब पट खुला तो मंदिर में केले के छिलके एवं कुछ फलों को भी देखकर पुजारी जान गए कि यह केला तो चोखा मेला के हैं। ओहो,
लगता है उसने हमारे भगवान को बहका लिया है, चलो उसकी खबर लें। फिर तो चोखा मेला के घर आकर पुजारियों ने बहुत मार लगाई। भला भक्त वत्सल भगवान यह अनीति कैसे सह सकते हैं। जब पुजारी पूजा करने गए तो प्रभु ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। कितनी ही प्रार्थना किए परंतु खोले नहीं। जब बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगे तो बोले, जाओ चोखा मेला को कंधे पर बैठाकर मेरे पास ले आओ, तब तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। तब तो इन लोगों की आंखें खुली। अरे चोखा मेला ऐसा भक्त है, हम लोग तो आज जाने। फिर कंधे पर बिठा कर ले आए प्रभु के पास। प्रभु ने हृदय से लगाया चोखा मेला को। इसी प्रकार श्री राम जी ने ऋषियों से कहा, गहो पग भीलनी के। नीति में लिखा है कि 60 प्रतिसाठ्यम कुर्यात प्रति चादरम त्वया ये लुंचितम पक्षो मया ते मुंडितम शिरः। मनम जो जैसा करता है वैसा ही प्रभु करवाते हैं। दृष्टांत एक तोता और वेश्या का। दोनों एक राजा के यहाँ रहते थे। वेश्या तो नगर नारी होती है, उसकी राजा के अतिरिक्त और भी लोगों से यारी थी। वे लोग भी मौका देखकर वेश्या के पास आते जाते थे। तोता राजा से सब बता दिया, जिससे राजा वेश्या को ताड़ना करता। राजा चाहता था कि यह केवल हमसे ही संबंध रखे, परंतु वेश्या अपने स्वभाव से विवश थी। क्रोधवश एक दिन वेश्या ने झुंझलाकर तोते का पंख नोच दिया। वह तो चाहती थी मार डालना ही, परंतु तोता पंख फड़फड़ाकर भाग गया। जाकर शिवालय की मोरी में घुस गया, जहाँ राजा रोज दर्शन करने जाया करता था। आज जब राजा दर्शन करने आया तो तोता ने खूब आशीर्वाद दिया और आज्ञा करी कि वेश्या का मूल मुड़ाकर फटे वस्त्र पहनाकर नगर के बाहर निकाल दो, तो तुम्हारे सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने इसे शिवाज्ञा समझकर वैसा ही किया। कुछ दिन बाद जब तोता के पंख जम आए तो वह उड़कर वेश्या के पास गया और वेश्या वृक्ष के नीचे रो रही थी। तोते ने पूर्वोक्त श्लोक सुनाया, जिसका भाव यह है कि सठ के साथ सठता एवं आदर करने वाले के साथ आदर व्यवहार करना चाहिए। यह नीति है। तुमने मेरे पंख नोचे तो मैंने तेरा सिर मुड़ा दिया। वैसे ही हरि जैसा को तैसा, खुरपी में टेढ़ा वैसा। यथा नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथार्थ। तुलसी जो कीरति चहे, अपर की कीरति खोय। तिनके मुँह मसी लागी हैं, मिटई न मरी हैं धोय। जब ऋषि लोग अभिमान छोड़कर शबरी के चरण पकड़ने के उद्यत हुए तो शबरी भगी। तब भगवान ने कहा कि इसकी चरण रज ही से ले जाकर सरोवर में छोड़ो। रज डालते ही सरोवर शुद्ध हो गया जी। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुबीर। शबरी पद रज परस से शुद्ध भयो सरनीर। यहाँ राम ते अधिक राम कर दासा चरितार्थ हुआ। अन्यत्र भी साहिब से सेवक बड़ो, जे निज धर्म सुजान। राम बांधि उतरे जलधि, कूदि गयो हनुमान। अतः भगवान से भी अधिक भगवत भक्तों का आदर करना चाहिए। भगवान की आज्ञा भी है कि मोते संत अधिक कर लेखा। पुनश्च ये में भक्त जना पार्थ च में भक्ता स्वते जना। मद भक्ता नाम चये भक्त्यास्ति ते भक्त तमामता। आदि पुराण। हे पार्थ, जो केवल मेरे भक्त हैं वस्तुतः वे मेरे भक्त नहीं हैं। जो मेरे भक्तों की भक्ति करते हैं वास्तव में वही मेरे भक्त हैं। प्रभु का स्वभाव है कि मानत सुख सेवक सेवकाई, असेवक बैर बैर अधिकाई। जो दोषी हैं संत के, हरि दोषो सौबार। भजन करत सेवा करत डूबे गो मझधार। संत की सेवा से अपने आप भगवंत सेवा हो जाती है।
यथायंतरजामी गर्भगत संत सुंदरी माय। तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाय। धुए सच भेजिए। छूने से स्वच्छ हो जाएगा, छूने से स्वच्छ हो गया एवं छूने से आप लोग भी स्वच्छ अर्थात अभिमान रूपी मल से रहित होकर प्रेम रस में भीज जाइएगा। सभी अर्थ सुसंगत है। गंगा और भगीरथ का दृष्टांत देखिए। जब श्री भगीरथ जी ने श्री गंगा जी से अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने की प्रार्थना किया तो श्री गंगा जी ने दो कठिनाइयां बताई। एक तो यह कि जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरे वेग को धारण करने वाला कोई परम समर्थ होना चाहिए, अन्यथा मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल को चली जाऊंगी। और दूसरी यह है कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी। श्री भगीरथ जी ने प्रथम समस्या के समाधान में सहज समर्थ भगवान शंकर को स्मरण कराया तथा दूसरी समाधान में कहा कि जिन्होंने लोक परलोक धन संपत्ति और स्त्री पुत्रादि की कामनाओं को सर्वथा त्याग कर दिया है, जो संसार में उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ एवं लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी संत हैं, अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सदा निवास करते हैं। साधुवन्यवासिनः शांता ब्रह्मनिष्ठा लोकपामनाः हरन्ते नियर्थते संग संगा तेषास्ते भरी। शबरी जी की महामहिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके ऋषि लोग वस्तुतः प्रेम में भींच गए। आखिर तो हैं ऋषि मुनि ज्ञानी विज्ञानी। अपने पूर्व के कृत्यों का स्मरण कर लोगों को बहुत पश्चाताप हुआ। प्रभु से पूछे कि प्रभु, हम लोगों ने मिथ्याभिमान बस महाभागवती शबरी की जो अवहेलना की है उसका प्रायश्चित कैसे होगी। जैसे आपने कृपा करके सर्वशुद्धि का उपाय बताया वैसे इसका भी समाधान करें। तो भगवान ने ऋषियों को भक्ति का प्रताप सुनाकर आज्ञा किया कि आप लोग शबरी नारायण का मंदिर बनवाइए और शबरी के नाम सहित मेरी पूजा कीजिए, तभी इसका प्रायश्चित संभव है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो ऋषियों ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और शबरी नारायण का मंदिर जो है बनवाया, जो अभी वर्तमान है। जो आप उधर जाएंगे दक्षिण भारत में पंपा सरोवर के इधर ही शबरी नारायण का मंदिर वर्तमान है हुआ है। और उसके बाद में श्री रघुनाथ जी ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, जो मानस में लिखा हुआ है। बड़ी सुंदर कथा है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मन हूँ एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल वारिधि देखिए जैसा। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, कर कपट तजिकान। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नवमहु ये कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोय अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई। इसके पश्चात शबरी जी ने श्री सीता जी का समाचार कहा था, सुनाया था। वर्णन है। सिय सुधी सब कही,
नख सिख निरखि निरखि दो भाई, द्वय द्वय पर दक्षिणा करती, प्रणामन प्रेम यघाई। अति प्रीति मानस राखी, रामहि राम धामहि सो गई। देहि मातु जौ रघुनाथ, अपने हाथ जल अंजलि दई। तुलसी भनिति सबरी, प्रणति रघुबर प्रकृति करुणामयी। गावत सुनत समुझत, भगति ही सोही, प्रभु पद नित नई। सीता जी की पता बता करके भगवान को नख शिख नीचे से ऊपर दोनों भाइयों को देख करके और कई बार प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके, प्रणाम करके, प्रेम में परिपूर्ण होकर के अत्यंत प्रेम से मन में भगवान की स्वरूप को धारण करके वह भगवान के धाम को चली गई। उसके बाद माता को जैसे जो है अपने क्रिया करना चाहिए, वैसे भगवान श्री राम अपने हाथ से अंजलि दई। तुलसी भनित सबरी, प्रणत रघुबर प्रकृति करुणामयी। भगवान श्री राम की स्थिति, प्रकृति, स्वभाव करुणा से युक्त है। करुणामयी प्रभु ने जो है इस प्रकार से माता का क्रिया निभाई। समुझत भगति ही तो होई, प्रभु पद नित नई। इस कथा को जो सुनेंगे प्रभु के चरणों में प्रेम और विश्वास होगा और भक्ति नित्य नई उत्पन्न होती जाएगी। देखिए, श्री राम राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन श्री प्रभु का दरबार लगा था। श्री वशिष्ठ जी ने चर्चा चलाई थी, वन में तो आपको बहुत से प्रेमी मिले होंगे, तो क्या जैसे श्री अवध में भरत जी आपके परमानुरागी हैं, और वैसे ही वन में भी कोई भक्त मिला था। श्री रघुनाथ जी क्रमशः मुनिगण मिलन प्रसंग वर्णन करते करते जब शबरी का प्रसंग आया तो हाँ शबरी कह करके मूर्छित हो गए उस राज्यसभा में। बहुत उपचार करने के बाद जब मूर्छा दूर हुई तो पुनः पूछने पर प्रभु शबरी प्रेम का वर्णन करते आघाते ही नहीं थे। 14 वर्ष बाद वन से आने पर घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई। शबरी के फल का जो स्वाद है वो कहीं नहीं मिला। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। यह शबरी प्रसंग की कथा जो भाव अनुराग से परिपूर्ण है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।